अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, ये दीन के रिलेटेड टॉपिक है और जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और कोई इंटेलिजेंट पर्सन ने मुझे कमेंट्स में इसका इशारा दिया कि इसके ऊपर भी आप कुछ रोशनी डालें, कुछ बताएं। तो अल्लाह के करम से मैंने उसके ऊपर अच्छे से अच्छा आप लोग को पूरा नॉलेज भरा वीडियो पेश कर रहा हूँ। इसका टॉपिक का नाम है माशा अल्लाह। तो मेरे भाई की तरफ से इशारा मिला सी ट्रांसलेशन माशा अल्लाह। तो देखें ट्रांसलेशन माशा अल्लाह, या उसके बारे में ट्रांसलेशन करें, माशा अल्लाह के बारे में थोड़ा बताएं। इंटेलिजेंट पर्सन के लिए इशारा देना ही काफ़ी रहता है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं रहता। और वो इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, मैं वीडियो के लास्ट में उसके बारे में बताऊंगा। तो माशा अल्लाह में कन्फ्यूज़न क्या क्या चीज़ रहता है कि माशा अल्लाह कैसे लिखा जाता है। माशा अल्लाह अलग अलग तरीके से लोग लिखते तो हैं, लेकिन उनके दिल में एक डर रहता है कहूँ ये गलत तो नहीं हो रहा। माशा अल्लाह का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मैं 3 एंगल से माशा अल्लाह का आपको डिफिनेशन देकर समझाऊंगा। एक कुरान हदीस के रोशनी में, यानी अरबिक के रोशनी में माशा अल्लाह को क्या कहते हैं। दूसरा कि इंग्लिश में माशा अल्लाह को क्या कहते हैं। तीसरा कि हिंदी में माशा अल्लाह को लोग क्या समझते हैं। ओके, तो चलिए मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, देखिए वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि माशा अल्लाह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखना माय डियर सिस्टर ब्रदर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ माशा अल्लाह, MASHA माशा, उसके बाद फिर अलग से अल्लाह लिखा, ठीक है। तो ये जो है ये हम कौन सा डिफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, पहले इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। द करेक्ट मीनिंग ऑफ माशा अल्लाह इन इंग्लिश, इंग्लिश में करेक्ट मीनिंग माशा अल्लाह का होता है आहा, AHA आहा। एंड उर्दू और उर्दू में होता है माशा अल्लाह। याद रखिएगा इंग्लिश में आहा होता है। द वर्ड्स आहा इज एन इंटरजेक्शन। वर्ड्स जो है ये आहा जो है ये इंटरजेक्शन है। पार्ट्स ऑफ द चीज पढ़ा है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन आता है। ओके, तो जिसमें सारी खूबी बयान करी है। तो इंटरजेक्शन, ये आहा क्या है, आहा इज एन इंटरजेक्शन है। माशा अल्लाह जो है, अब आप उसको फिर मैं उसी को थोड़ा रिपीट करके और डीप में जा रहा हूँ। माशा अल्लाह, देयर आर ऑलवेज सेवरल मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। इसके बहुत सारे मीनिंग, सेवरल मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन इंग्लिश में होते हैं। द करेक्ट सेंटेंस, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द माशा अल्लाह, करेक्ट मीनिंग जो होता है माशा अल्लाह का इन इंग्लिश इज आहा। बार बार मैं दूसरी बार रिपीट किया, करेक्ट मीनिंग जो इंग्लिश में होता है माशा अल्लाह का आहा। ओके, AHA। माशा अल्लाह का मतलब एक तो माशा अल्लाह अपने होता है, दूसरा उसका ट्रांसलेट होता है बहुत खूब, और तीसरा होता है कि वाह वाह, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। लेकिन मोटे मोटे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब माशा अल्लाह का। देयर आर ऑल्सो सेवरल सिमिलर वर्ड्स, इसी की तरह बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स भी आपको होते हैं। माशा अल्लाह एप्रीहेंशन, हमारे डिक्शनरी माशा अल्लाह इन आवर डिक्शनरी, माशा अल्लाह जो हमारे डिक्शनरी में है, जिसमें क्या क्या कौन कौन वर्ड से डिनोट किया गया। विच आर एप्रीहेंशन, जिसको खदशा कहते हैं, अवेयरनेस आगाही कहते हैं,
अवेयरनेस होना, आगाही होना, कैपेसिटी होता है, सलाहियत होता है, और कंसेप्शन होता है, तसव्वुर करना। और इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? ज़हानत होता है, दिमाग का काफ़ी तेज़, जो आगे का सोच करके तुरंत, और जजमेंट तो जानते ही हैं, नॉलेज भी जानते ही हैं, और परसेप्शन और रियलाइजेशन, ये सब किसका? इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है आहा के, यानी माशाअल्लाह के। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया? माय डियर, ये समझ में आया है ना बराबर? ओके, अब आइए, मैं ये तो इंग्लिश में माशाअल्लाह को ये याद रखिएगा, इंग्लिश में माशाअल्लाह का जो मेन मीनिंग होता है आहा। आहा को अलग अलग वर्ड से इंग्लिश डिक्शनरी में डिनोट किया गया, जिसमें मैं आपको बता दिया कौन कौन सा है। एप्रीहेंशन है, अवेयरनेस है, कैपेसिटी है, नॉलेज है, जजमेंट है, कंसेप्शन है, इंटेलिजेंस है, परसेप्शन है, रियलाइजेशन है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। ये सब आहा के मीनिंग होते हैं। ओके, ये इंग्लिश में है, लेकिन एक्चुअल में माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो माशाअल्लाह के मीनिंग होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन माशाअल्लाह, अब यहाँ पर हमको देख रहे हैं माशाअल्लाह, ठीक है, लेकिन अरबिक में हम माशाअल्लाह जो सबसे पहले लिख रहे हैं माशा अल्लाह, ये माशा अल्लाह, ये जो है अल्लाह के लिए भी यूज हो रहा है, शाह के लिए भी यूज हो रहा है। तो ये सबसे पहला लिखा जा रहा है जो माशा, MASHALLAH, माशा अल्लाह, ये एक तरह का, यानी सबसे पहले अरबिक में जो माशा अल्लाह लिखने का तरीका ये भी है, जिसका क्या होगा? अरबिक मीनिंग क्या होता है? माशा अल्लाह होता है। ओके माय डियर ब्रदर, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑल्सो, और दूसरी तरह से कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। एक तो इस तरह से हम माशाअल्लाह लिखते हैं, ये अरबी में बताया। ऑल्सो क्या? माशा अल्लाह, MASHA, माशा स्पेस देकर अल्लाह भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, ये भी अरबिक ही वर्ड में है। उसके बाद एक और तरीका है माँ, MA, माँ स्पेस माना स्पेस देना नहीं है, खाली जगह का हल्का सा डॉट छोड़ना, शाह, उसके बाद अल्लाह, माँ शाह, यहाँ पर शाह का SHAA शाह लिखना, SHA शाह नहीं लिखना, माँ शाह अल्लाह। अगर अलग लिख रहे हैं तो MA स्पेस शाह, SHAA शाह, उसके बाद अल्लाह लिखना। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखना? माशा अल्लाह, यानी 3 टाइप से अरबी में बताया गया। एक तो माशा, MASHALLAH, माशा अल्लाह मिला के। दूसरा क्या? माशा, MASHA, माशा, उसके अल्लाह। तीसरा में क्या है? माँ शाह अल्लाह, इसमें 3 वर्ड में आ रहा। पहला एक वर्ड में आया माशा अल्लाह, दूसरा में क्या है? अरबिक में 2 वर्ड में माशा अल्लाह आया, तीसरा में 3 वर्ड में आया। 3 वर्ड में याद रखना, माँ शाह, SHAA शाह लिखना, माशा अल्लाह, उसके अल्लाह। ओके, तो ये क्या हो रहा है? और इस एंड अरबिक फ्रेजेस हैं, ये अलग अलग अरबिक फ्रेजेस हैं, जिसको सभी को करेक्ट कहा गया। फ्रेजेस दैट मीन्स, अब इसके मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब क्या होता है? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, जो हर तरह का जो मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है? गॉड हैज विल्ड, गॉड हैज विल्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है? भगवान ने चाहा, बोलता है ना आदमी, अल्लाह अगर चाहेंगे, अल्लाह ने चाहा, तो भगवान ने अगर चाहा, भगवान चाहा, भगवान ने चाहा है, है इसलिए क्योंकि हैज आया। गॉड हैज विल्ड, भगवान ने चाहा, कोई भी काम अगर हो रहा है तो भगवान, भाई तुम्हारा बेटा टॉप हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तभी तो टॉप हुआ। तो बोलता ना आदमी, यहाँ पर वही चीज आ रहा, गॉड हैज विल्ड, ये भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। और दूसरे में क्या? एज गॉड विलिंग, इसके मतलब यहाँ पर विलिंग आ रहा है, एज गॉड विलिंग, ईश्वर की कृपा हो, यानी खुदा का करम हो, अल्लाह का करम रहे,
अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है तभी तो ये काम हुआ। माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है? तो दोनों तरह से बोल सकते हैं, गॉड हैज बिल्ड, माशाअल्लाह, यानी ईश्वर का करम है, और या इट एज गॉड विलिंग भी बोल सकते हैं, जिसको क्या करें, ईश्वर की कृपा है या अल्लाह का करम है, खुदा का करम है, माशाअल्लाह का मतलब। ओके, उसके बाद आइए एक्सप्रेसेस में क्या कह रहे हैं हमको, एक्सप्रेसेस मीन्स क्या होता है, एप्रोसिएशन होता है। एप्रोसिएशन के मतलब क्या होता है, तारीफ होना। किसकी तारीफ कर रहे हैं? तारीफ का लायक सिर्फ और सिर्फ कौन है? वही परवरदिगार है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, जो एक खो में, एक पहाड़ के खो, छोटे के छोटे खो में एक चींटी भी सांस लेती है तो उसके सांस लेने की आहट भी अल्लाह को मालूम रहता है, गॉड को मालूम रहता है, ईश्वर को मालूम रहता है। तो सिर्फ तारीफ करने की, सिर्फ तारीफ की एक ही जात है जिसकी तारीफ की जाए, वो गॉड। तो यहाँ पर एप्रोसिएशन मीन्स क्या होता है, तारीफ होता है, सराहना। सराहना किसकी कर सकते हैं? किसी भी दुनिया और आखिरत की किसी भी चीज का नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह की, जो सारी कायनात पर, जिसके अंदर में सारी कायनात है, सब उसके हुक्म के हिसाब से चलते हैं, उसको हम गॉड कहते हैं। जॉय मीन्स खुशी का इजहार करना, और थैंकफुल माने शुक्रिया। गॉड को कोई भी काम अगर अपना बनता है, थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र बोलते हैं ना अपने, तो थैंकफुलनेस। उसके बाद क्या हो रहा, फॉर एन इवेंट, इवेंट मीन्स भी तारीफ होता है, और पर्सन दैट वाज जस्ट मेंशन, गॉड के लिए ही आता है। इंसान हमेशा जो माशाअल्लाह जब बोलता है, तो कोई भी चीज की खुशी होती है, या कोई भी चीज उसको पा गया या पाने वाला है, तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आदमी, आपके बेटा सपोज कीजिए नीट कंप्लीट किया, तो लोग ने आके बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेटा ने नीट कंप्लीट किया। आप क्या बोले? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, होता है ना, यानी भगवान का कृपा है तभी तो हुआ। तो यहाँ पर आपने खुशी के में भी किसको शामिल किया? अल्लाह को किया, यानी सब तारीफें किसकी है? अल्लाह की। सब खुशियां किसके लिए? अल्लाह के लिए। सारी चीज यानी सारी सहानुभूति किसके लिए? अल्लाह के लिए। जिसमें कंप्लीट एक पर्सन जो अपने परवरदिगार की सहानुभूति, खुशी और शुक्रिया का अदा करता हो, उसको हम माशाअल्लाह कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, माशाअल्लाह समझ में आ रहा? अब आइए हिंदी में माशाअल्लाह को क्या कहते हैं? हिंदी में माशाअल्लाह में, हिंदी वर्ड्स में विच डिफाइंड अल्लाह मुस्लिम गॉड, यानी अल्लाह द मुस्लिम गॉड, यानी हिंदी वाले लोग क्या कहते हैं माशाअल्लाह के मतलब कि अल्लाह द मुस्लिम ऑफ गॉड, यानी मुस्लिम गॉड, यानी मुस्लिम गॉड, अल्लाह द मुस्लिम गॉड, यानी अल्लाह जो है मुस्लिम का गॉड है। ये बस माशाअल्लाह का हिंदी वाले लोग निकालते हैं। ओके, अब आई माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये इंटेलिजेंस वॉइस जिनके बारे में मैं आपको बोला था कि शुरू में मैं बताऊंगा, तो रियल में जो पर्सन्स जिसके बारे में मैं आपको बयान कर रहा हूँ, उसको अल्लाह ने दुनियावी नवाजा और माशाअल्लाह दीन से भी उसको नवाजा। उनकी फैमिली खुद एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर के अपने बेटे, और माशाअल्लाह अब तो यानी एमडी माशाअल्लाह जिनके बारे में बताने वाला हूँ, वो एमडी भी कंप्लीट किया। एमडी तक का उन्होंने सफ़र कहाँ से तय किया? एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद शायद मेरे ख्याल से एमडी भी कंप्लीट कर लिए, और ये सफ़र कहाँ से तय हुआ? उन्होंने इंजीनियरिंग पहले कंप्लीट की, बाद में उन्होंने मेडिकल एमबीबीएस कंप्लीट किया, बाद में एमडी करके एम्स में क्या है ऑलरेडी जॉब पर हैं, और माशाल्लाह उनकी जो शादी भी जहाँ हुई वो भी वेल एजुकेटेड फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो कहने की मीन से कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा, उस स्टूडेंट को जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस कंप्लीट किया और एमडी कंप्लीट किया। समझ लो कि वो स्टूडेंट कैसा होगा। थोड़ा सा कल्पना करो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, कल्पना करो
जब वो बच्चे को, जब उसको मैंने गुलबर्गा में देखा तो वो दामन, अल्लाह के दामन को थामे हुआ था। अपने स्टडी भी बेहतरीन स्टडी करता था। नमाज का टाइम होता था तो नमाज के टाइम में मस्जिद जाकर नमाज पढ़ के फिर अपने कमरे में चला जाता। और जिस वक्त खेल करने का टाइम रहता था, खेलने का, कूदने का, तो उस वक्त दोस्तों के बीच में भी रहता था। दोस्तों से भी बहुत अच्छी दोस्ती रखता, मिलता भी था, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, और जब नमाज का टाइम हो, जब अल्लाह की पुकार होता, वो मस्जिद भी नहीं रहता था। मैं उसकी लाइफ को देखा, बहुत करीब से देखा, क्योंकि ये सब पेरेंट्स की तरबियत होती है। उनके घर में माँ, मम्मी, पापा, उनके बड़े भाई ने उनको तरबियत दी। उनके बड़े भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, वो भी कंप्लीट किए। पूरा वेल एजुकेटेड फैमिली उनका, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ यासिर ताजदार। इन्होंने गुलबर्गा से, ये पटना के रहने वाले हैं, और ये इन्होंने गुलबर्गा से, केबियन से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। बाद में उन्होंने MBBS कंप्लीट किया और शायद MD भी कंप्लीट किया। आज पटना एम्स में जॉब कर रहे हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, जब एक फीचर को आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप, जब चढ़ने के लिए आगे बढ़े, जब आगे का स्टेप उन्होंने सक्सेसफुल, कामयाबी का रास्ता जो खोजा, तो कहाँ पर से, दीन के रास्ते को मजबूत से पकड़ करके दुनिया को में आगे बढ़ते रहे। मेरे कहने का मीन्स ये माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर दीन के रास्ते पर चलोगे तो 100% दुनिया तुम्हारे को मिलेगी। इसलिए हमेशा तमाम स्टूडेंट से, तमाम भाई बहन से, तमाम फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है, कोई भी हायर स्टडी करो या कुछ भी जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर परेशानी हो, तो हमेशा दीन के रास्ते को मजबूती से पकड़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी कामयाब करेंगे और आखिरत भी कामयाब करेंगे। उस बच्चे को अपने कॉलेज में भी माशाल्लाह काफ़ी हैंडसम भी हैं, पूरी फैमिली है, और वो बच्चे को रोज़ बॉय के नाम से भी लोग जानते थे, क्योंकि जब एनुअल डे, रोज़ डे होता था, सबसे ज़्यादा उस बच्चे को पूरे स्टूडेंट की तरफ से रोज़ पेश किया जाता था। समझ लीजिए कितना हंसमुख बच्चा, कितना इंटेलिजेंट बच्चा, कि सारी चीज़ को लेकर मेंटेन करके चल रहा। इस तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे जज्बात के साथ स्टडी करें और पूरे दीन पर चलते हुए स्टडी करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी होगी, आखिरत भी होगी। इस तरह से मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने दीन पर रह करके दुनिया में कामयाबी हासिल की। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ, ऐसे ब्रदर को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ। और ख़ास कर मैं अपने यासिर भाई और उनके भाई, उनके घर वाले को, सभी को बहुत बहुत मेरे तरफ से मुबारकबाद कि आप लोग आज इस मुकाम पर हैं। अल्लाह आप लोग की रोशनी से दूसरों को भी ये मुकाम पर चलने का पैगाम दे। चलिए मैं इसी के साथ अपना बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।